बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपने मौजू के साथ कि RLS क्या होता है, रेस्ट लेग सिंड्रोम। नाज़रीन, बिस्तर पर लेटते ही नींद का आ जाना और गहरी नींद में चले जाना सब लोगों के इख्तियार में नहीं होता, क्योंकि दुनिया में ऐसे बेशुमार अफराद मौजूद हैं जिन्हें नींद में जाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है और नींद ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं। नाज़रीन, ख़ास तौर पर परेशानी में जगह का आरामदेह ना होना या किसी बीमारी में मुब्तला होना वगैरह, ख़ास तौर पर रेस्ट लेग सिंड्रोम की बीमारी नींद से बहुत दूर ले जाती है। नाज़रीन, रात को नींद ना आना जहाँ बेचैनी थकावट का बायस होता है, वहाँ बेख्वाबी बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों को पैदा करने का सबब बन सकती है, जिनमें दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, मोटापा, आसाबी बीमारियाँ और दिमाग की बीमारियाँ सर फहरिस्त हैं। नाज़रीन, रेस्ट लेग सिंड्रोम क्या है? एक डिसऑर्डर का नाम है दिमागी, जिसमें निचली टांगें गैर इरादी तौर पर हरकत करती हैं और ऐसा आम तौर पर रात को सोते वक्त होता है और टांगों में बेचैनी पैदा होती है, जिसकी वजह से नींद में जाना मुश्किल हो जाता है। अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, RLS रेस्ट लेग सिंड्रोम क्या होता है कि दिमागी डिसऑर्डर का नाम है, जिसमें नींद में रात को बड़ी मुश्किल पेश आती है, टांगें गैर इरादी तौर पर हरकत करती रहती हैं। इस बीमारी के अलामात में रात को सोने से पहले टांगों का दर्द, इनमें बेचैनी महसूस होना, सुइयां चुभना, टांगों का सोना और फड़कना और बार बार इन्हें हरकत देना या और हरकत रुक जाने से बेचैनी का बढ़ना और बेसुकूनी पैदा होना। नाज़रीन, ऐसे मौके पर नींद हासिल करना नामुमकिन दिखाई देता है। अगर आप में ऐसी कोई अलामत मौजूद हो तो ये निशानी RLS की हो सकती है, रेस्ट लेग सिंड्रोम की। ये ज़्यादा देर तक बैठने और लंबे सफ़र के दौरान भी बहुत परेशान करती है। नाज़रीन, माहिरीन अब तक इस बीमारी की कोई जामे वजह तलाश नहीं कर पाए, लेकिन माहिरीन के मुताबिक RLS आसाब के मुतासर होने से पैदा होती है, जिससे नर्व सेल ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, ये बीमारी अक्सर पैदा हो जाती है खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। इस बीमारी की एक वजह जिस्म में आयरन की कमी हो सकती है। गुर्दों के ख़राब होने और ज़ियाबतीस शुगर के मरीज़ों में ये आम तौर पर पाई जाती है। नाज़रीन, मेडिकल साइंस में इस बीमारी का कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं, अलबत्ता घरेलू टोटके हम करके इससे बच भी सकते हैं। टांगों की मालिश, टांगों को गर्म पानी में डुबोना, वर्जिश करने, चाय और कॉफ़ी वगैरह से परहेज़ करने और पाँव पर कपड़ा बांधने से इस बीमारी की अलामात को कम करने में मदद मिल सकती है। नाज़रीन, डॉक्टर हजरात ऐसे मरीजों को विटामिन B कम्प्लेक्स और विटामिन D के साथ कैल्शियम वगैरह के सप्लीमेंट्स खाने का मशवरा देते हैं और मुतवाज़न खुराक खाने का मशवरा देते हैं और वर्जिश करने से की हिदायत करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर महमद एक तुर्किश अमेरिकन TV एंकर पर्सन हैं और अच्छी नींद हासिल करने के लिए वो अमेरिकन TV शोज़ में बहुत मशहूर हैं। डॉक्टर ऑज के मुताबिक RLS की बीमारी और अलामात के ख़ात्मे के लिए टांगों की जानिब सोते हुए चादर के नीचे खुशबू वाला साबुन रखने से RLS पर काबू पाया जा सकता है। बज़ाहिर तो डॉक्टर ऑज की इस थेरेपी या टोटके के पीछे कोई साइंसी तहकीक नहीं, अलबत्ता ये बात समझ आती है कि बिस्तर की चादर में खुशबू वाला साबुन रखने से बिस्तर का माहौल खुशबूदार हो जाता है और दिमाग पर इसका असर पड़ता है, जिससे नींद में जाने का अमल आसान हो सकता है। आप भी इस टेक्निक को आजमा कर देख लें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। उम्मीद है नाज़रीन, हमारी आज की काविश आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।